जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी एक बार फिर से एक्टिव हो चुकी है। हमने सोनमर्ग में मिलिटेंट अटैक देखा, गुलमर्ग में मिलिटेंट अटैक देखा। हमने दो जवानों को खोया, दो पोर्टर हमारे शहीद हुए, जवान शहीद हुए, दो कई जवान घायल हैं। उससे पहले हमने देखा कि किस प्रकार से सोनमर्ग में भी अटैक होता है, वहां पर भी कई लोगों की मौत होती है। एक पैटर्न हम इन अटैक्स के अंदर देख रहे हैं। आतंकी पहले आते हैं, जब महीना 15-20 दिन उस जगह को एनालाइज करते हैं और उसके बाद तमाम खुफिया जानकारियां जुटाने के बाद वो रात को आते हैं, अटैक करते हैं, खुफिया रास्ते से चले जाते हैं। तो अगर आतंकी आकर वहां पर खुफिया जानकारियां जुटा रहे हैं तो क्या जो हमारी खुफिया एजेंसियां हैं उनको इसकी भनक नहीं है? और कौन से वो जयचंद हैं जो इन आतंकियों की मदद कर रहे हैं? क्योंकि रात के समय ये आतंकी भागकर निकल रहे हैं, तो इसका मतलब इन्हें रास्ता बहुत अच्छे से पता है कि कहां से आना है और किस रास्ते से जाना है। इन्हें यह भी पता है कि किस वक्त जो हमारी सुरक्षा एजेंसियों की गाड़ियां हैं वो गुजरेंगी, या किस वक्त जो स्टाफ है काम करने वाला टनल में जो काम कर रहा है वो मेस में खाना खाने जाएगा, और किस वक्त सीआरपीएफ के जो जवान हैं वो अपने कैंप के अंदर होंगे। तो कई ऐसे सवाल हैं। और क्या अब वो वक्त नहीं आ चुका है कि भारत और पाकिस्तान के बीच एक बफर जोन क्रिएट किया जाए, जिस प्रकार से इजराइल ने गजा में किया? क्या वक्त नहीं आ चुका है कि सैनिटाइज किया जाए अब एलओसी को? क्या वक्त नहीं आ चुका है कि एलओसी के उस पार आतंकियों का खात्मा किया जाए? इंतजार किसका है? क्या वाकई में एक एयर स्ट्राइक और एक सर्जिकल स्ट्राइक से काम चल सकता है? अगर ऐसा होता तो आज मिलिटेंसी खत्म हो चुकी होती है। लेकिन जिस प्रकार से हाईटेक वेपन मिलिटेंट के पास है, जिस प्रकार से वो पिन पॉइंट स्ट्राइक कर रहे हैं, उससे कई सवाल उठे हैं कि वाकई में मिलिटेंट है या फिर पाकिस्तान के स्पेशल ग्रुप के कमांडोज हैं। ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब आज तलाशना होगा। और सबसे अहम सवाल कि क्या वाकई में एलओसी के उस पार सैनिटाइजेशन का वक्त आ चुका है? एक अलग पॉइंट है जिसको मैंने आपसे समझना है, क्योंकि मैं जम्मू कश्मीर के जो हालात बन गए उनको लेकर बहुत चिंतित हूं। हाल ही में जिस प्रकार से दो अटैक हुए गुलमर्ग में, जिस प्रकार से टनल में जो काम कर रहे थे लोग, उनके कैंटीन के अंदर घुसकर, मेस के अंदर घुसकर उनके ऊपर अटैक किया, उन्हें मारा गया। उसके बाद सोनमर्ग में आर्मी की गाड़ी पर फिर अटैक हुआ, दो जवान हमारे शहीद हुए, दो पोर्टर शहीद हुए, कुछ जवान घायल भी हैं। कुछ महीनों के लिए बीच में ऐसे लगा कि चीजें कंट्रोल हो चुकी हैं जब इलेक्शन हो रहा था, लेकिन अचानक से फिर अटैक उसी प्रकार से बढ़े हैं। और सबसे चीज की उनके वीडियो वायरल हो रहे हैं, तस्वीरें सामने आ रही हैं, और कहा जा रहा है कि 1 महीने तक वो रैकी कर रहे थे टनल वाली जगह की, और उसके बाद फिर उन्होंने अटैक किया। तो क्या वाकई में सुरक्षा एजेंसियां भांप नहीं पा रही हैं, या ग्राउंड जीरो पे जो पकड़ होती है खुफिया एजेंसियों की वो अब रह नहीं गई पहले जैसी? कैसे आप देख रहे हैं सर, क्या पैटर्न आप देख रहे हैं अटैक का? इसका पैटर्न ये है राजेश जी कि कीप द पॉट बॉइलिंग। ओके। और अगर आपने जो भी इंसिडेंट्स देखे हैं, ये 6-7 लोगों को मारते हैं, 8-10 लोगों को मारते हैं। इतनी लार्ज स्केल किलिंग्स नहीं हो रही हैं जिससे एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन इनको भारत की तरफ से मिले। और इसीलिए ये लगातार ये इंसिडेंट एक सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, एक माहौल पैदा कर रहे हैं कि थिंग्स आर नॉट नॉर्मल। आप लोगों में एक इम्प्रेशन क्रिएट कर रहे हैं कि आज जम्मू एंड कश्मीर में स्टेबिलिटी नहीं आई है पूरी तरीके से। दूसरा, ये जो नई गवर्नमेंट आई है इसको अंडर प्रेशर रख रहे हैं, इसको बता रहे हैं कि आपके जो इलेक्शंस आने के बावजूद भी आप एक स्टेबल स्टेट नहीं है। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज इनको क्यों नहीं पकड़ पा रही है। इसका रीजन है क्योंकि हमारे अंदर के लोग मिले हुए हैं, और ये लोग इतने डीप सिस्टम में जा चुके हैं, पुलिस फोर्स के अंदर हैं, गवर्नमेंट के अंदर हैं, अलग अलग महकमे में अंदर है,
कि ये पूरी जानकारी, जितनी भी इंफॉर्मेशन है सिक्योरिटी फोर्सेस के बारे में, उनकी मूवमेंट के बारे में, ये पूरी जानकारी उनको मिल रही है। और अगर आपने देखा कि ये पुंछ, राजौरी, रियासी और डोडा के एरिया से अभी इसको शिफ्ट होके साउथ कश्मीर में दोबारा से आ गया है ये। जी। अब आपने वहां पे इतनी फौज लगा दी है, आपने 3,000 ट्रुप्स आपने वहां पे लगा दिए हैं, आपके जो 800 आपके स्पेशल फोर्सेस के ट्रुप्स लगे हुए हैं, पूरे जंगलों की छानबीन हो रही है, आपने काउंटर इन्फिल्ट्रेशन और काउंटर टेररिज्म ग्रिड वहां पे लगा दिया है। तो वहां पे ऑपरेट करना इन लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है। तो इसीलिए अब ये साउथ में आ गए। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि इनको अंदर के लोग मदद कर रहे हैं। जब तक आपका एक एनिमी एक्ट है, मैं उसका पूरा आई थिंक ये इसको 2005 के आसपास आया था, ये एनिमी एजेंट एक्ट, इसको एनिमी एजेंट एक्ट बोलते हैं। और इसमें जो भी अंदर के इन्फॉर्मर्स होते हैं, उनको अगर इस एक्ट के तहत अगर हम इसको बुक करते हैं, तो इसमें खाली 2 पनिशमेंट होती है। एक तो सजाए मौत होती है और एक होती है लाइफ इम्प्रिजन, और कोई इसमें पनिशमेंट नहीं होती है। तो मैं ये गवर्नमेंट से आपके चैनल के थ्रू अपील करना चाहता हूं, जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट को, कि ये आपका जो एनिमी एजेंट एक्ट, इसको लगाना चाहिए इन लोगों के ऊपर। और जो इसको यूपी में जैसे कार्रवाई होती है, डोजर लगा दिया, इस टाइप की चीजें लगा दी है, ये बहुत जरूरी है एक मैसेज पास करना जम्मू कश्मीर में, खास तौर पे जो जयचंद हैं, जो लोग ये अंदर छुपे हुए हैं और जो इनकी मदद कर रहे हैं। क्योंकि कोई भी जो एक्ट है, आप बोल रहे हैं कि ये लोग वीडियो भी ले रहे हैं, ऐसी चीजें भी कर रहे हैं, ऊपरली हो रहा है ये। तो इसको हमारे इंटेलिजेंस सिस्टम को इसके बारे में खबर क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि जो लोग हैं जो इसको मदद कर रहे, वो इस इंफॉर्मेशन को आगे इसको रिले नहीं कर पा रहे। जी, बस एक आखिरी सवाल सर, जो अटैक मैंने देखे, चाहे साउथ में हो, कश्मीर में हो, पुंछ रियासी में हो या डोडा में हो, जो अटैक मैंने देखे उसमें एक बड़ा एक अहम पैटर्न मैं देख रहा हूं कि हाईली ट्रेन्ड मिलिटेंट हैं सर। अब वो मिलिटेंट नहीं है कि जिन्हें अच्छे से हथियार चलाने नहीं आता है, पिन पॉइंट गोली मार रहे हैं सर। मैंने ये चीज नोट की है। और इसे आप कैसे देखते हैं? और कॉन्वॉय के सामने आकर पहले ड्राइवर पर शूट करना है, उसके बाद फिर आपने साइड से अटैक करना है, यानी कि पहले ड्राइवर को अटैक करो ताकि वो बौखला जाए, गाड़ी इधर उधर हो, उसके बाद फिर आप अटैक करो। तो क्या ये हाई ट्रेन्ड मिलिटेंट कह सकते हैं, या पाकिस्तान ने रणनीति में कोई बदलाव किया है? देखिए राजेश जी, अगर आप इस सारे करेंगे, आपको ये पता चलेगा कि इसमें लोकल मिलिटेंट्स तो 3 या 4% है। जो भी ये करे तो रेजिस्टेंस फ्रंट, हिजबुल मुजाहिदीन और इस टाइप के ग्रुप्स हैं, ये सारे बाहर के ग्रुप्स हैं। और ये जितने भी जो ये वारदात अपना कर रहे हैं, जो इनको लोकल सपोर्ट दे रहे हैं वो तो लोकल हैं, बट जो ये टेररिस्ट हैं, जो ये अंदर आके इसको फायरिंग अपना कर रहे हैं और इस कॉन्वॉयज के ऊपर अटैक कर रहे हैं, ये हाईली ट्रेन है। ये इनको पाकिस्तान की आईएसआई ने ट्रेन किया है। बल्कि एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट ये भी है, पाकिस्तान के खुद के स्पेशल फोर्सेस हैं। और अभी एक खबर आई थी कि एक बैट टीम भी आई थी इनके साथ। टीम भी आई थी पाकिस्तान की, जो इसके साथ मिक्स होके आई थी। और इट वाज अ मिक्स ऑफ और ये जो टेररिस्ट। तो एक ये पैटर्न बहुत साफ है कि इनके पास एक तो लेटेस्ट वेपन्स हैं, इनके पास लेटेस्ट नाइट विजन डिवाइसेस हैं, लेटेस्ट कम्युनिकेशन सिस्टम है, जो आपका जो ऑफलाइन काम करता है, ऑनलाइन नहीं काम करता, ऑफलाइन काम करता है। इनके पास टेक्नोलॉजी है जो इनको चाइना दे रहा है, और जो ट्रेनिंग इनको मिल रही है वो बिल्कुल एक स्पेशल फोर्सेस की तरीके की ट्रेनिंग मिल रही है। तो
हम ये मान के चल सकते हैं कि अगर हमको इनको काउंटर करना है तो हमारी ट्रेनिंग भी इनको इनके कंपैरिजन में जैसे हमारे स्पेशल फोर्सेस की होती है उस टाइप की ट्रेनिंग होनी चाहिए। दूसरा, हमारे पास जिस टाइप की वेपनरी है, बुलेट प्रूफ जैकेट्स हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आजकल ये स्टील बुलेट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जी वो ये अमूमन जो हमारे पास जो नॉर्मल इशू के जैकेट्स होते हैं वो इसके जो इसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो हमको भी अपनी अपनी रणनीति हमको अपना बदली करनी पड़ेगी, हमको अपनी स्ट्रेटजी हमको बदली करनी पड़ेगी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है ह्यूमन इंटेलिजेंस। ह्यूमन इंटेलिजेंस का इनके पास जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है, हमको उसको अपनी ह्यूमन इंटेलिजेंस के साथ काउंटर करना पड़ेगा। जब तक हम ये सारे एक्शंस नहीं करेंगे, ये इंसिडेंट्स हमारे जो जम्मू एंड कश्मीर में होते रहेंगे। लेकिन क्या आपने बड़ी बारीकी से समझाया सर, मुझे पता है कि मैं 2 मिनट का वक्त आपसे एक्स्ट्रा ले रहा हूं माफी के साथ, लेकिन क्या हम इंडिया की तरफ ही सोचेंगे, कभी एलओसी के उस पार की नहीं सोचेंगे? हमें तो कहते हैं कि जब तक सांप के सर को ना कुचला जाए, आप सांप को अधमरा छोड़ देंगे तो सर काम नहीं चलेगा। सोचना पड़ेगा, मुझे लगता है। छोटा सा पॉइंट सर आपका। देखिए, इजराइल ने क्या किया। इजराइल ने जब ऐसी सिचुएशन को फेस किया तो इजराइल ने डिसाइड किया कि हम एक बफर जोन बनाएंगे। हम वहां पे जितने भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से अगर आप 30-40 किलोमीटर अपना चले जाओ, जी वहां पे सबको खत्म कर देना चाहिए। जो 30-40 किलोमीटर जी लाइन ऑफ इनके जो इसके पोस्ट हैं, पाकिस्तान के टेररिस्ट कैंप्स हैं, जहां पर भी इनको पनाह मिल रही है, पूरे उस एरिया में हो सकता है 200-300 किलोमीटर का एरिया हमको एक टाइम एड्रेस करना पड़े। वो हमको, अगर हमारे पास वो जिगरा है इस टाइप का एक ऑपरेशन लेने का, तो हमको इस ऑपरेशन को लेना चाहिए। क्योंकि हमने ये इसको देखा है कि सरहद के उस पार से ही सारे एक्शंस हो रहे हैं, सारे बिल्कुल सर। कैंप हो रहे हैं। एक बालाकोट से आपने एक इसको बालाकोट अपना कर दिया, आपने एक सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया, आपको क्या हासिल हुआ? ये एक परमानेंट आपको सोल्यूशन करना पड़ेगा, आपको एक बफर जोन बनानी पड़ेगी। और जब तक आप ये इसकी बफरिंग नहीं करेंगे बॉर्डर की, अनफॉर्चुनेटली ये तो हम इसको ऐसे रोक नहीं इंसिडेंट होते रहेंगे। सैनिटाइजेशन बहुत जरूरी है। जिस प्रकार से कोरोना के वक्त हम हाथों को सैनिटाइज किया करते थे, मुझे लगता है कि एलओसी के उस पार भी सफाई का वक्त आ चुका है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया मेजर जनरल राजन कोचर सर, आप आए और इतनी बारीकी से आपने तमाम बातें रखी। थैंक यू सर, जय हिंद। इसके लिए शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच राजेश, धन्यवाद एंड गुड नाइट। थैंक यू सर, गुड नाइट सर।